देखो, आज का हमारा टॉपिक है प्रिकॉशंस इन टैक्स प्लानिंग। हमने अब हमारी फर्स्ट वीडियो में टैक्स प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, अच्छे से उसको समझा था। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस होंगी टैक्स प्लानिंग करते टाइम, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है टैक्स प्लानिंग करते टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले टैक्स प्लानिंग शुड नॉट बी बेस्ड ऑन टैक्स अवॉइडेंस। जो हम टैक्स प्लानिंग करते हैं वो टैक्स अवॉइडेंस के बेस पे नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है प्लानिंग शुड नॉट बेस्ड ऑन डिसीजंस ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट। अगर हम प्लानिंग करते हैं, वो जो सुप्रीम और हाई कोर्ट ने जो डिसीजंस बता रखे हैं उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लानिंग कैन नॉट बी अटेम्प्टेड इन आइसोलेशन। आइसोलेशन के बेस पे प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ दो तीन बातें हैं, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए टैक्स प्लानिंग करते टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ टैक्स प्लानिंग। क्या क्या लिमिटेशंस होंगी टैक्स प्लानिंग की? देखो, सबसे पहले आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट नो एग्जम्पशन और डिडक्शन और रिलीफ अलाउड टू क्लेम। देखो, एक बार अगर हमने असेसमेंट कंप्लीट कर दी तो उसके बाद आपको कोई भी एग्जम्पशन या फिर डिडक्शन या फिर रिलीफ अलाउ नहीं होएगा क्लेम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज प्रॉफिट्स विल इंक्रीज टैक्स। अगर प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली टैक्स भी इंक्रीज होएगा। नेक्स्ट है कंटिन्यू चेंजेस मेक्स इट हार्डर फॉर लॉन्ग टर्म प्लान्स। अगर आप कंटिन्यू चेंजेस करते रहेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा प्लान्स बनाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैन नॉट बी डन आइसोलेटेड। ये आइसोलेटेड नहीं हो सकता, आप इसको अकेले नहीं कर सकते। सम कंडीशंस बिकम डिफिकल्ट टू अवेल टैक्स बेनिफिट। कुछ कंडीशंस डिफिकल्ट होती हैं टैक्स बेनिफिट को अवेल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज नीड फॉर टैक्स प्लानिंग। क्या किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत रहती है टैक्स प्लानिंग करते टाइम? नंबर वन, रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी। हमें टैक्स प्लानिंग की क्यों ज़रूरत होती है? देखो, टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए हमें टैक्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अपनी हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए टैक्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। हेल्दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, हमारी ग्रोथ इकोनॉमी की हेल्दी होए, उसके लिए हमें टैक्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन के लिए भी हमें टैक्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स मैनेजमेंट। देखो, फर्स्ट स्टेप इन टैक्स प्लानिंग इज टैक्स मैनेजमेंट। एनी प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट मैनेजमेंट। कोई भी प्लानिंग जो होती है वो विदाउट मैनेजमेंट के पॉसिबल नहीं होती। टैक्स मैनेजमेंट कवर क्या क्या करता है, चलिए देखते हैं। नंबर वन, कंप्लाइंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज़। जो भी गवर्नमेंट रूल्स और लॉज बनाती है ना, वो उनको हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ उनको फॉलो करना चाहिए। लाइक जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन ड्यू डेट, जैसे हमें टैक्स की पेमेंट ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पे करनी चाहिए, कर देनी चाहिए उस टाइम पे। जैसे और सेकंड, फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ऑन टाइम, हमें अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल कर देनी चाहिए। कुछ ये लॉज होते हैं जिनको हमें इन फॉर्मेलिटीज़ को हमें कंप्लीट टाइम पे कर देना चाहिए। सेकंड आता है टेकिंग स्टेप्स टू अवेल इंसेंटिव्स। जो भी इंसेंटिव्स होते हैं उनको अवेल करने के स्टेप्स हमें टेक करने चाहिए। सेविंग फ्रॉम पेनल्टीज, पेनल्टी से सेव करता है। टैक्स मैनेजमेंट क्या होती है? कंपल्सरी होती है। ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड।